स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एलोट्रोप केमिस्ट्री पर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास +1 का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखिए फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर था डोबोनाइट्राइड्स, टेलुरिक हेलिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। देखिए वैसे तो जो एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जो जर्नी थी वो 1817 में डोबरनायर ने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन कुछ लिमिटेशन थी जिनके कारण उसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जो साइंटिस्ट थे उस समय के, तो उनके मन में यही सवाल था कि हम ऐसा कौन सा नियम लेके आए, कौन सा लॉ बनाएं जो हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकें, उनको अच्छे तरीके से एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकें, इनकी स्टडी हम आसानी से कर पाए। तो सान कुर्तवा था फ्रेंच का जियोलॉजिस्ट, उन्होंने 1862 में अपनी एक टेलुरिक हेलिक्स दिया, एलिमेंट को सिलेंड्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाया। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म किसी को समझ में नहीं आई क्योंकि वो जियोलॉजिस्ट थी, तो केमिस्ट को उन पर पूरा विश्वास नहीं हुआ कि ये तह तक पहुंचे होंगे, इन्होंने डीप स्टडी की होगी। तो इसके 3 साल बाद ये द ग्रेट साइंटिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स आए 1865 में, जन्म नहीं हुआ इनका, इन्होंने 1865 में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, प्रोफाउंडेड किया, इन्होंने डीप स्टडी की, तब जाके लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। लेकिन जो इन्होंने बेस लिया वो डोबरनायर वाला ही लिया। इन्होंने भी क्या किया, एलिमेंट को पहले अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ये अरेंज कर लिया उन्होंने। जैसे लिथियम का जो एटॉमिक वेट है सबसे कम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है सबसे ज्यादा है। इस सीरीज के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इनका एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? तो उसका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में होगा, तो म्यूजिक के अंदर जो म्यूजिकल स्केल होता है 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, दोबारा से फिर सा कहते हैं। यानी जो फर्स्ट नंबर पे सा बोलते हैं और 8th नंबर पे सा बोलते हैं, दोनों सिमिलर हैं, दोबारा से हमें पहले वाला ही बोलना पड़ता है, कोई चेंज नहीं है कि पहला सा अलग है और नी के बाद जो सा आता है वो अलग है, नहीं, दोनों सेम है। तो इससे प्रभावित होकर के उन्होंने क्या किया कि जैसे पहला एलिमेंट है लिथियम, वो कुछ ऐसे अरेंज कर दिया, फिर आगे वो ऐसे लिख दिया, ऐसे ही बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन की उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए सीरीज में आपको नियोन नहीं दिखेगा, बाय मिस्टेक भूले नहीं हम, उस टाइम डिस्कवरी नहीं थी तो नियोन भी नहीं है। अब नियोन नहीं है तो क्या था, सोडियम। तो सोडियम को आगे लिखने के बजाय यहां से दोबारा से स्टार्ट कर दिया। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ज्यादा आगे चला गया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। नोबल गैस, यानी किसी भी नोबल गैस की उस टाइम डिस्कवरी नहीं थी तो आप छोड़ देना, यहाँ पे आर्गन भी नहीं है। तो क्या आएगा, पोटेशियम और उसके बाद कैल्शियम। फिलहाल यहीं तक बात करते हैं। ये कहता है कि कौन, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, इन्होंने जो नियम दिया, जो लॉ दिया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बाद हम एलिमेंट को जो अरेंज किए हुए थे, नहीं, इन्होंने क्या बताया कि हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेंगे, फिर हम एक एक एलिमेंट यहां रखते ही जाएंगे, काउंट करेंगे 7 के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट के नीचे रखेंगे। जैसे सोडियम पहला हो गया हमारा, उसके बाद 8th नंबर पे पोटेशियम आता है, अगर सोडियम के बाद आप काउंट करोगे तो जो पोटेशियम का नंबर है वो 8th है। तो इस प्रकार लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमें एक वर्टिकल कॉलम में मिल गई, ग्रुप में मिल गए, तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। समझ गए? ये कहना चाहता है कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी हर 8वां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले वाले के साथ मैच करेगी। अगर बोरोन को फर्स्ट एलिमेंट मान के चलो तो 8th एलिमेंट पे एल्यूमिनियम आएगा, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एल्यूमिनियम 8th आ गया, फर्स्ट बोरोन, तो बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम है। बस ये बात बोली है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, लेकिन किसके बेस पे इन्होंने ये ला दिया,
म्यूजिकल स्केल के बेस पे दिया। बस क्लियर हो गया। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद एक एक एलिमेंट उठा के रखते गए। जो 8वें नंबर पे एलिमेंट आया वो फर्स्ट पोजीशन पे रखते गए। ठीक है, तो सिंपल सी एक लाइन बनी है, एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज टू सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगी। क्लियर, बस इतना ही था। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन के बारे में। यानी लिमिटेशन कहां से आ गई, क्योंकि आज के समय में हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थोड़ी पढ़ते हैं। मतलब जो न्यूलैंड्स ने लॉ दिया है उसके अकॉर्डिंग जो टेबल बनी है पीरियोडिक टेबल, वो थोड़ी पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। मतलब इसके बाद बहुत सारी दूसरी टेबल आई, दूसरा तरीका है क्लासिफिकेशन का। हमारे पास ये तरीका तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको रिजेक्ट किया गया, तभी दूसरी क्लासिफिकेशन हुई। ठीक है, तो कारण क्या थे इसको रिजेक्ट करने के? कारण जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देते हैं कि एक सोसाइटी थी, रॉयल सोसाइटी लंदन। वैसे तो इसके रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन 1887 के अंदर डेवी मेडल से इसको पुरस्कृत किया गया था, अवार्ड दिया था इसको। ठीक है, किसके? इसी काम को लेकर के। उस टाइम तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वहां की जो सोसाइटी थी, रॉयल सोसाइटी लंदन ने 1887 में अलेक्जेंडर को मेडल से पुरस्कृत किया था, अवार्ड दिया था। चलो इसकी लिमिटेशन भी देख लेते हैं। क्या लिमिटेशन थी? जब न्यूलैंड्स ने ये लॉ दिया, कब दिया? 1865 में। तो उस टाइम कितने एलिमेंट की डिस्कवरी थी? याद रखना 56 एलिमेंट की डिस्कवरी थी इस टाइम 1865 के अराउंड। अब ये कह रहा है कि 56 एलिमेंट में से इसके अकॉर्डिंग सिर्फ कैल्शियम तक ही हम क्लासिफाई कर पाए। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है, यानी 40 एटॉमिक वेट तक ही क्लासिफाई कर पाए। लाइटर एलिमेंट के लिए ये लॉ सही था, बाकियों के लिए सही नहीं था, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। क्लियर, सिर्फ कैल्शियम तक। पीछे हमने क्या किया था? कैल्शियम तक ही रखा था, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम नहीं लेके आई। यहां पे देखिए ये कैल्शियम है, ठीक है, इसके आगे यहां पे हम स्कैंडियम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी स्कैंडियम के साथ मैच नहीं करती। सेकंड लिमिटेशन क्या है? सेकंड लिमिटेशन क्या है? नो वैकेंट प्लेस वाज लेफ्ट फॉर न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। यानी जो न्यूलैंड्स ने एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए टेबल बनाई, तो टेबल बनाई है तो बॉक्स बनाए होंगे, उन्होंने सभी बॉक्स के अंदर 56 एलिमेंट रख दिए, कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ा, कहीं भी गैप है। लास्ट में तो ये कि कितने बॉक्स बना लो, लेकिन बीच में कहीं भी कोई भी एम्प्टी स्पेस या पोजीशन वैकेंट नहीं रखी। तो इसका मतलब तो ये श्योर हो गया कि अभी तक जो 56 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है वो लगातार एलिमेंट हैं, बीच में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं रहा जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई हो। तो ये तो फिर अगर आज हम देखें 118 एलिमेंट्स हैं, तो सबसे बड़ा झूठ तो यही था। उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि भविष्य में यानी फ्यूचर में कोई और एलिमेंट आएगा ही नहीं, सिर्फ 56 एलिमेंट है, उन्हीं को स्टडी करते रहो। तो ये लिमिटेशन नंबर 2। तीसरी लिमिटेशन क्या थी? टू फिट ऑल नोन एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट थे उस टाइम, न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट इन सम केसेस। यानी कई बार उसने एक ही बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट को रख दिया कुछ केसेस में। तो एक ही बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट, ये भी गलत तरीका है। एक बॉक्स के अंदर एक एलिमेंट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स हम किसको दे रहे हैं? एक एटॉमिक वेट को, तो 2 एलिमेंट का सेम एटॉमिक वेट आ रहा है, तो गड़बड़ है इसका मतलब, ठीक है, इसलिए इसको रिजेक्ट किया गया। अब फोर्थ में क्या कह रहा है कि जो डिसिमिलर एलिमेंट थे, डिसिमिलर मतलब जिनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस था, नेचर अलग अलग था, उनको इकट्ठा रख दिया। ऐसे कैसे भाई? है ना, जिनका नेचर अलग है उनकी तो कभी आपस में बनती ही नहीं है। ये तो ह्यूमन नेचर है, सेम नेचर वालों की दोस्ती होती है, अगर नेचर डिफरेंट हो तो पास नहीं रह सकते। और इन्होंने ऐसा किया न्यूलैंड ने, तो फिर अपने आप नहीं रिजेक्ट होना था। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी गैसेस हैं 3, और इनके साथ इनके ग्रुप में किसको रख दिया?
कोबाल्ट निकल को रख दिया, ये ठहरे मेटल, ये ठहरे नॉन मेटल, ये हार्ड है, ये गैसेस की फॉर्म में, तो कैसे निभती इनकी? डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिसिमिलर एलिमेंट है, सेम ग्रुप में नहीं, बात नहीं बनी, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। लास्ट लिमिटेशन क्या है? यहाँ पे डिसिमिलर एलिमेंट को तो इकट्ठा रख दिया, और फिफ्थ में हम क्या बता सकते हैं कि सिमिलर को हाँ सेपरेट कर दिया। जो सिमिलर थे यानी लोहा था इनके जैसा, लोहा को तो दूर फेंक दिया, ये गैसेस बना दी कोबाल्ट निकल के फ्रेंड। तो ये सेम प्रॉपर्टी होते हुए दूर दूर फेंक दिए। तो इन सब कारणों से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट पार्ट में हम इसे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक चीज और करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपके पास +1 केमिस्ट्री के नोट्स रेडी हो जाएं और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।